नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि भूगोल और नक्शों को समझना कितना दिलचस्प होता है, लेकिन सच बताएं तो जब बात देशों और उनकी राजधानियों को याद करने की आती है तो ये काम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं लगता। खासकर अगर दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप की बात हो तो नाम और भी ज्यादा उलझा देने वाले लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इन्हें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज हम इन मुश्किल नामों को रटने के बजाय कुछ बहुत ही मजेदार कहानियों के जरिए सीधे अपने दिमाग में उतारेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा का आधार एक बहुत ही सीधा सा विचार है। एक तरफ है वो पुराना तरीका, रट्टा मारना, जहां बस एक खाली नक्शे को घुरा जाता है और नामों को बार बार दोहराकर सिर्फ थकान होती है। और दूसरी तरफ है एक स्टोरी टेलिंग जर्नी, यानी कहानियों का सफर। ये विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग सूखी और बोरिंग जानकारियों के मुकाबले कहानियों और किरदारों को ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद रखता है। तो आज इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इन जगहों को एक न भूलने वाली लयबद्ध यात्रा की कहानी में बदल देंगे ताकि इन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आसानी से याद किया जा सके। आज के इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, कहानी से राजधानियां कैसे याद करें। दूसरा, हमारी पहली ट्रिक, ब्राजीलिया का यात्री। तीसरा, दूसरी ट्रिक, कराकस के दोस्त। और चौथा, याद करने का सबसे आसान और पक्का तरीका। तो चलिए फटाफट अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कहानी से राजधानियां याद करें। यहाँ एक बहुत ही कमाल की अवधारणा आती है जिसे निमोनिक जर्नी या मिमोनिक जर्नी कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ किरदारों और एक काल्पनिक यात्रा के रास्तों का इस्तेमाल किया जाए। जब किसी देश और उसकी राजधानी को एक यात्री की कहानी से जोड़ दिया जाता है तो वो महज एक रटने वाली जानकारी नहीं रहती, बल्कि एक रंगीन फिल्म के दृश्य जैसी बन जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा दिमाग दृश्यों और यात्राओं को बहुत तेजी से कैच करता है। अब समय है हमारी सबसे पहली ट्रिक को आजमाने का, ब्राजीलिया का यात्री। आइए एक ऐसे यात्री की कल्पना करते हैं जो एक बहुत ही शानदार दक्षिण अमेरिकी यात्रा पर निकलने वाला है। हमारा ये यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत ब्राजील से कर रहा है। बस इस एक किरदार को अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यही वो किरदार है जो हमें इस महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से की राजधानियां उंगलियों पर याद करवाने वाला है। अब इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुना जाए। इसमें एक अजीब सी लय है, किसी महाकाव्य की लाइन की तरह। ब्रासीलिया वाला ब्यूनस आयर्स से लीमा, सेंटियागो और बोगोटा घूम आया। कितनी बढ़िया लय है इसमें, है ना। बस ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें पूरे 5 देशों और उनकी राजधानियों का राज छुपा है। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ब्रासीलिया वाला ब्यूनस आयर्स से लीमा, सेंटियागो और बोगोटा घूम आया। चलिए अब इस जादू को डिकोड किया जाए। कहानी की शुरुआत में आता है ब्रासीलिया वाला। यहाँ ब्राजीलिया सीधे तौर पर ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया की याद दिलाता है। इसके बाद हमारा यात्री ब्यूनस आयर्स गया। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। फिर वो लीमा पहुंचा, जो पेरू की राजधानी है। यहाँ एकदम साफ देखा जा सकता है कि कैसे कहानी का हर हिस्सा सीधे एक देश और उसकी राजधानी से जुड़ रहा है। लीमा के बाद कहानी में यात्री सैंटियागो गया। सैंटियागो चिली की राजधानी है। और अंत में वो बोगोटा घुमाया, जो कोलंबिया की राजधानी है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी क्या बनी? ब्राजील के ब्राजीलिया से शुरू होकर अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, चिली का सैंटियागो और अंत में कोलंबिया का बोगोटा। इस एक वाक्य ने बिना किसी दिमागी कसरत के 5 राजधानियां याद करवा दी। कमाल की बात है ना। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, दूसरी ट्रिक, जिसका नाम है कराकास के दोस्त। इस बार कहानी का मिजाज थोड़ा सा अलग है। ये कहानी किसी एक अकेले यात्री की नहीं है, बल्कि 2 दोस्तों की है, जिनकी दोस्ती देशों की सीमाओं से भी आगे जाती है। एक दोस्त कराकास का है और दूसरा क्विटो का। आइए देखते हैं कि इन दोनों की ये मजेदार यात्रा हमें क्या सिखाती है। इस दूसरी जादुई लाइन को पूरे उत्साह के साथ बोला जा सकता है। कराकास का क्विटो दोस्त असुंसियों और मोंटेवीडियो गया। इन नामों की आवाज और ध्वनि पर ध्यान दिया जाए। जब इन्हें एक लय के साथ बोलते हैं तो ये कानों में गूंजने लगते हैं। कराकास का क्विटो दोस्त असुंसियों और मोंटेवीडियो गया। चलिए अब इसे भी फटाफट डिकोड कर लेते हैं। यहाँ कराकस सीधा वेनेजुएला की राजधानी को दर्शाता है।
उसका दोस्त कीटो का है, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है। फिर वो असुनसियोन गया, यानी पैराग्वे की राजधानी। और आखिर में आता है मोंटेविडियो, जो उरुग्वे की राजधानी है। वेनेजुएला के लिए कराकस, इक्वाडोर के लिए क्विटो, पैराग्वे के लिए असुनसियोन और उरुग्वे के लिए मोंटेविडियो। बस एक छोटी सी दोस्ती की कहानी और 4 और राजधानियां हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो गईं। अब जो लोग पूरी कहानी के बजाय सिर्फ एक लयबद्ध श्रृंखला या कविता याद रखना पसंद करते हैं, उनके लिए इन दोनों कहानियों का निचोड़ एक छोटी सी मेमोरी लाइन में मौजूद है। बस इसे एक रैप या कविता की तरह पढ़ा जाए। ब्रासिलिया, ब्यूनस आयर्स, लीमा, सैंटियागो, बोगोटा, काराकास, क्वेटो, असंसियोन। जब कहानियों का मतलब समझ में आ जाता है तो ये छोटी लाइन उन सारी जानकारियों को एक के ऊपर एक बड़ी ही आसानी से स्टैक कर देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, सबसे आसान याद करने का तरीका। हमारे स्रोत के अनुसार ये वो एक जादुई वाक्य है जिसका हर दिन अभ्यास किया जाना चाहिए। ब्राजीलिया से ब्यूनस आयर्स, फिर लीमा, सैंटियागो, बोगोटा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है दोस्तों, ये दिमाग की कसरत और स्पेस रेपिटेशन के लिए बनाया गया एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। और यहाँ वो असली फॉर्मूला है जिसे कोई भी विद्यार्थी आज से ही अपनी रूटीन में अपना सकता है। बस 3 आसान कदम हैं। पहला कदम, इस वाक्य को जोर से बोलना, मन ही मन में नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आवाज के साथ। दूसरा कदम, इसे दिन में बस 3 बार दोहराना है। और तीसरा कदम, महज 2 से 3 दिनों के अंदर ये सारे नाम याददाश्त में इस तरह बैठ जाएंगे कि इन्हें भुलाना लगभग नामुमकिन होगा। ये सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या महज चंद कहानियों और वाक्यों के जरिए पूरी दुनिया का नक्शा और उसकी हर राजधानी याद की जा सकती है? जरा सोचिए, क्या इसी तकनीक से इतिहास की अनगिनत तारीखें या विज्ञान के मुश्किल फॉर्मूले भी हमेशा के लिए दिमाग में लॉक किए जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन मजेदार तरीकों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की जरूरत है। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और नई नई कहानियां बनाते रहिए।